So, hello everyone. Now we are going to discuss about characteristics of adopter category. So, स्टूडेंट इसके प्रीवियस में हम लोगों ने अडॉप्शन और डिफ्यूजन से 4 लेक्चर कवर कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें अडॉप्शन डिफ्यूजन की डिफिनेशन, उसके टाइप हो गए, इनोवेशन डिसीजन के, उसके बाद हमारे अडॉप्टर कैटेगरी हो गए। इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आज वाले सेशन में मैं स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अडॉप्टर कैटेगरी का उसको कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अर्लियर अडॉप्टर वर्सेस लेट अडॉप्टर में क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या चेंजेस होते हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखा जाए तो अर्ली अडॉप्टर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम लेट अडॉप्टर इन एज। तो जो अर्ली अडॉप्टर होता है वो लेट अडॉप्टर से एज में डिफर नहीं होता, सेम उनकी एज स्टेटस सेम होती है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, अर्ली अडॉप्टर आर मोर लाइकली टू बी लिटरेट देन लेट अडॉप्टर। तो अर्ली अडॉप्टर जो होता है वो इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर के लिटरेट होता है, उसकी एजुकेशन थोड़ा उससे हाई होती है। नेक्स्ट क्या है, अर्ली अडॉप्टर हैव मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन देन लेट अडॉप्टर्स। तो इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एजुकेशन का, या इसकी एजुकेशन ज़्यादा ईयर की होती है अर्ली अडॉप्टर की इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर हैव हायर सोशल स्टेटस देन लेट अडॉप्टर। तो इसका जो सोशल स्टेटस होता है अर्ली अडॉप्टर का वो हायर होता है इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर। नेक्स्ट, पर्सनालिटी वेरिएबल, दोनों की क्या पर्सनालिटी में क्या वेरिएबल्स होते हैं अर्ली एंड लेट अडॉप्टर के। अर्ली अडॉप्टर हैव ग्रेटर एम्पैथी देन लेट अडॉप्टर। तो अर्ली अडॉप्टर में ज़्यादा एम्पैथी होती है, जैसे वो सामने वाले के माइंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है उसको वो इजीली समझ सकता है, इसलिए उसको ये डिफर होते हैं लेट अडॉप्टर से। अर्ली अडॉप्टर में बी लेस डॉगमेटिक that claim or suggest that something is true without taking into account of evidences or other opinions than the later adopter. Dogmatism is set of beliefs which are strongly held. तो dogmatism ये होता है कि जो early adopter होता है वो उसकी स्ट्रांगली बिलीफ होते हैं कि मुझे ये वर्क करना है, या उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्लियर कट होते हैं इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर्स हैव ए ग्रेटर एबिलिटी टू डील विद abstraction आइडिया थॉट हैविंग नो फिजिकल और प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस देन लेट अडॉप्टर। तो अर्ली अडॉप्टर जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है एब्स्ट्रैक्शन की, कि अपने आइडिया को डेवलप करने का, थॉट डेवलपमेंट करने का। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर हैव ए ग्रेटर डिग्री ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देन लेटर अडॉप्टर। तो ये मोबिलिटी ज़्यादा करते हैं अर्ली अडॉप्टर, वो भी एज ए वर्टिकल बोला जाए तो उसको, कि अप से लो से अप में जाते हैं। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर हैव लार्ज साइज्ड यूनिट फार्म। तो अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं उनके पास जो लैंड ऑफ होल्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, इनके फार्म की साइज़ वो भी बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर्स हैव मोर लाइकली टू हैव ए कॉमर्शियल रेदर देन ए सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक ओरिएंटेशन देन लेटर अडॉप्टर। तो इनके जो फार्म होते हैं या एक्टिविटी है वो कॉमर्शियल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर हैव ए मोर फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड क्रेडिट बारोइंग मनी देन लेटर अडॉप्टर। तो अर्ली अडॉप्टर जो होता है उसका फेवरेबल एटीट्यूड होता है बैंक से क्रेडिट को परचेज मतलब क्रेडिट सेंक्शन करवाने में। नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर हैव मोर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन देन लेटर अडॉप्टर। तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्किल होती है किसी भी, चाहे वो सोइंग की हो गई, चाहे बिनोइंग की हो गई, चाहे फर्टिगेशन की हो गई, तो इन कंपेरिजन टू लेट अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर हैव ग्रेटर रैशनैलिटी यूज ऑफ मोस्ट इफेक्टिव मीन टू रीच ए गिवन एंड देन लेटर अडॉप्टर। तो इसके अंदर ज़्यादा रैशनैलिटी पाई जाती है। रैशनैलिटी ये होता है कि एक स्पेशल स्किल होती है किसी भी वर्क को करने का, टास्क अचीव करने का, उसको एक गिवन टाइम में। Early adopter have greater intelligence than later adopter. Early adopter have more favorable attitude toward change the later adopter. तो इनका favorable attitude होता है चेंज की तरफ early adopter का। Next, early adopter are more able to cope up the uncertainty and risk than later adopter. तो ये risk और uncertainty को easily उठाते हैं। अर्ली अडॉप्टर है मोर फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन देन लेटर अडॉप्टर। तो एजुकेशन की तरफ इसका फेवरेबल एटीट्यूड है अर्ली अडॉप्टर का। अर्ली अडॉप्टर हैव ए मोर फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड साइंस देन लेटर अडॉप्टर। साइंस की तरफ इसका फेवरेबल एटीट्यूड है। अर्ली अडॉप्टर लेस फैटालिस्टिक देन लेटर अडॉप्टर। तो ये फैटालिस्टिक
कम होते हैं, जैसे एज ट्रेडिशनल को या कोई वैल्यूज़ को हो, इनको मानने वाले कम होते हैं अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं। अर्ली अडॉप्टर हैव हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन देन लेट अडॉप्टर, तो अचीवमेंट करने का मोटिवेशन इनके अंदर ज़्यादा होता है। अर्ली अडॉप्टर हैव हायर एस्पायरेशन, तो इसके अंदर एस्पायरेशन ज़्यादा होता है अर्ली अडॉप्टर के, जैसे चाहे वो एजुकेशन का हो गया, ऑक्यूपेशन का, कुछ भी करने का। नेक्स्ट कम्युनिकेशन बिहेवियर, क्या क्या कम्युनिकेशन बिहेवियर इन दोनों में होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अर्ली अडॉप्टर का कम्युनिकेशन बिहेवियर देखते हैं। हैव मोर सोशल पार्टिसिपेशन, तो अर्ली अडॉप्टर सोशल पार्टिसिपेशन ज़्यादा करता है। आर मोर हाईली इंटरकनेक्टेड इन सोशल सिस्टम, तो इंटरकनेक्टेड ज़्यादा होता है सोशल सिस्टम में। आर मोर कॉस्मोपोलाइट इन नेचर, कॉस्मोपोलाइट होते हैं नेचर में। हैव मोर कॉन्टैक्ट विद चेंज एजेंट, चेंज एजेंट के साथ इनका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट होता है। हैव मोर एक्सपोज टू मास मीडिया चैनल। सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट इनोवेशन आर एक्टिवली। हैव ग्रेटर नॉलेज अबाउट इनोवेशन, तो कहने का मतलब है कि मास मीडिया से इनका ज़्यादा संपर्क होता है, चाहे रेडियो हो गया, चाहे टेलीविज़न हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये एक्टिवली गेन करते हैं। देन इनको फुल नॉलेज होती है इनोवेशन के बारे में। हैव ए हाई डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप, मतलब ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है, अर्ली अडॉप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी एजुकेशन हाई होती है। उसके बाद क्या है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी तरफ इनका फेवरेबल एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट हैव ए शॉर्टर इनोवेशन डिसीजन पीरियड। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडॉप्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एडॉप्शन को इफेक्ट डालते हैं। तो पहला क्या है, परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे बड़ा यही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं हमारे इनोवेशन पे। तो पहले इसमें क्या होता है, रिलेटिव एडवांटेज होता है, देन कंपैटिबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्राइबिलिटी होती है, देन ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, देन प्रेडिक्टेबिलिटी। रिलेटिव एडवांटेज ये होता है कि कोई पहले से प्रीवियस में हम लोग टेक्नोलॉजी या मेथड यूज करने उससे अच्छा कोई आ जाए तो हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा अगर इसका देखा जाए रिलेटिव एडवांटेज का, तो क्रॉप इंश्योरेंस, मान लीजिए कोई वैरायटी पहले से हमने अडॉप्ट कर रखा है, उसका प्रोडक्शन 30 कुंटल पर है, और उससे उसी सेम कंडीशन में सेम प्राइस पे कोई नई वैरायटी आ गई जिसका प्रोडक्शन 45 क्विंटल है, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो रिलेटिव एडवांटेज हो जाता है सेम कॉस्ट पे। देन कंपैटिबिलिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी ये होता है कि जो हमारे प्रीवियस कल्चर से, हमारे वैल्यूज से, सोशल सिस्टम से कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिसको हमको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये कंपैटिबिलिटी होती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि उसको अंडरस्टैंड करने में कठिनाई आती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ही ऐसा होता है जो कि एक निगेटिव होता है रिलेटिव एडवांटेज, और सब पॉजिटिव होते हैं। देन ट्रायबिलिटी, लिमिटेड बेसिस पे हम लोग उसको ट्रायल करते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी, दूसरों को दिखाते हैं। देन टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन, तो टाइप इनोवेशन डिसीजन के टाइप कौन से, पहला हमारा ऑप्शनल हो जाता है, देन कलेक्टिव हो जाता है, देन अथॉरिटी हो जाती है। तो ऑप्शनल में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अडॉप्ट करें उसको या ना करें। देन कलेक्टिव में होता है कि सब लोग सोशल सिस्टम, एक ग्रुप होता है, आप सोसाइटी पूरा मिल के डिसीजन लेती है कि हमको अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है। इन अथॉरिटी में क्या होता है कि आपको हायर स्टेटस या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑर्डर आ जाता है कि आपको अडॉप्ट करना ही है, तो वो अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल यूज होते हैं इसमें, पहला एक मास मीडिया यूज होता है, इंटरपर्सनल चैनल होते हैं। नेचर ऑफ सोशल सिस्टम कैसा होता है, जैसे नॉर्म्स इसमें होमोफिली होते हैं, हेट्रोफिली होमोफिली सेम एक वर्क को करते हैं, हेट्रोफिली अधिक वर्क को करते हैं। नॉर्म्स हमारे एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो कि सोसाइटी में हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, नेक्स्ट क्या, एक्सटेंट ऑफ चेंज एजेंट्स, कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिससे हम लोग अडॉप्शन को रेट को चेक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन, जैसे इसमें हमारा देखिए इस क्वालिटी में डिस्कस किया, टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन, ये डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, कम्युनिकेशन चैनल डालते हैं, नेचर ऑफ सोशल सिस्टम डालते हैं, एक्सटेंड चेंज एडेंट जानते हैं, ये रेट ऑफ एडॉप्शन को इफेक्ट डालते हैं। एक बॉस मॉडल आया था, उन्होंने फोरकास्ट किया था रेट ऑफ एडॉप्शन के, इन्होंने की एलिमेंट दिए थे, तो इनके अकॉर्डिंग जो की एलिमेंट थे वो 3 थे। पहला था अडॉप्टर ड्यू टू मीडिया मैसेज, अडॉप्टर ड्यू टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंडेक्स ऑफ मार्केट पोटेंशियल। सो स्टूडेंट, आज वाले सेशन में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वाला सेशन जो हमारा होगा उसमें डिसकंटिन्यूएंस कवर करेंगे, सोशल सिस्टम कवर करेंगे, सोशल चेंज कवर करेंगे, ओपनली लीडरशिप को कवर करेंगे।
नॉर्म्स को कवर करेंगे, नीड कवर करेंगे, चेंज एजेंट करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करके ज़रूर बताइएगा।